नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज ईटीएफ, निफ्टी बीस क्या है, बैंक बीस क्या है, गोल्ड बीस क्या है, सिल्वर बीस क्या है। ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों को बेसिक आइडिया दूंगा कि ये सारी चीज़ क्या होती है और इन द एंड मैं आप लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप लोगों को ये जो ईटीएफ है या ये जो बैंक बीज है, निफ्टी बीज है, इसमें सही तरीका क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का जिससे आप ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सको। बट उससे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट संडे वाले वीडियो में एक हमारे वेबिनार के बारे में बात किया था जो यूट्यूब में आने वाला है, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ मार्केट आउटलुक 2025 के बारे में। और ये जो हमारा वेबिनार है ये होने वाला है 25 जनवरी 2025 को 10 बजे होगा मॉर्निंग में। तो उसके लिए है ना, लास्ट वीडियो में जो भी संडे वीडियो में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि हमें लिंक नहीं मिली है। तो देखो, आप लोग थोड़ा वेट करो, 2-3 दिन का वेट करो। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएगी 25 तारीख के पहले, जब ये वेबिनार है तभी। दूसरी बात, आप लोगों को ये जो फॉर्म में मैंने 2 नंबर दिया है ना, स्वरा जी का और चेतन जी का, आपको ये दोनों नंबर सेव करने हैं क्योंकि हम यहाँ से ईमेल तो भेजना हमने शुरू कर दिया है आप लोगों को वो लिंक के रिलेटेड। पर अगर आपको मोबाइल में ये लिंक चाहिए आपके व्हाट्सएप पे तो आपको ये नंबर सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज हम लोग करेंगे तो ये नंबर सेव हो गए दोनों तो ही आप लोगों को लिंक मिलेगा। अब मुझे पता नहीं है कि आपको स्वरा जी के नंबर से आएगा या चेतन जी के नंबर से आएगा, बट अगर आप ये दोनों नंबर विजय ठक्कर टीम करके स्टोर कर दोगे अपने मोबाइल में तो आप लोगों को इसमें से कोई भी भेजे आप लोगों को मिल जाएगा। सो बेसिकली ये नंबर सेव होगा तभी आपको लिंक मिलेगी। वो व्हाट्सएप का एक सेटिंग होता है ब्रॉडकास्ट के लिए, वैसा ही चीज है। और अगर आपने ये फॉर्म भर दिया है तो आप बेफिक्र रहिए, आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और आप हमारे 25 तारीख के ये लाइव वेबिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये वीडियो के नीचे भी मैं फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप जाके भर सकते हो। तो चलो अभी आते हैं हम लोग हमारे आज के टॉपिक के ऊपर कि भाई ईटीएफ क्या है और ये बीस क्या होता है। तो देखो, ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, राइट। और ये बीस का फुल फॉर्म क्या है? बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। अब इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल देखो, पहली बात तो ये ईटीएफ और ये जो बीस है ना वो एक ही चीज है। जो हमारा इंडेक्स का ईटीएफ है उसी को निफ्टी बीस बोलते हैं, और अगर जो बैंक निफ्टी का ईटीएफ है उसे बैंक बीस बोलते हैं, और जो गोल्ड का है उसे गोल्ड बीस बोलते हैं। तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। अभी ये एक तरीके से है ना, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो ईटीएफ होता है ना, जो हमारे एक्सचेंज में ट्रेड होता है, ये स्टॉक और म्यूचुअल फंड का एक कॉम्बिनेशन है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अगर आपको कोई भी एक स्टॉक खरीदना है तो आप उसकी एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, हजार या लाख, भगवान करे आप 1 करोड़ क्वांटिटी भी खरीदो, आप कितनी भी खरीद सकते हो। बट अगर आपको इंडेक्स खरीदना है, जैसे समझो मुझे निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, तो मैं निफ्टी 50 का फ्यूचर खरीद सकता हूँ, वो डेरिवेटिव में आ जाता है। बट मैं क्या उसको पोर्टफोलियो में ले सकता हूँ? इक्विटी शेयर जैसे नहीं ले सकता ना। तो उसी लिए फिर ये ईटीएफ लॉन्च हुए और आप ईटीएफ खरीद के आप ये इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये इंडेक्स में ये निफ्टी बीस में या बैंक निफ्टी बीस में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसका कंक्लूजन मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने टाइप के बीज हमारे पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देखो, पहले तो आपका निफ्टी बीज है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक बीज है, उसके बाद एक जूनियर बीज है। अब ये जूनियर बीज क्या होता है? जूनियर बीज बेसिकली कुछ नहीं है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ना उसका बीज है। उसके बाद एक गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है, और दूसरे भी बहुत सारे ईटीएफ के ऑप्शंस है। जैसे अगर आपको पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो पीएसयू बैंक बीज भी है। बाद में आपको और भी बहुत सारे हैं, जैसे आईटी बीज है, ऑटो बीज है, बहुत सारे हैं। पर मैं आप लोगों को अभी एक मेजर जो निफ्टी बीज और बैंक निफ्टी बीज है उसका एग्जांपल लेके समझाऊंगा, राइट। अभी आपको ये तो पता चल गया कि भाई ईटीएफ क्या होता है, बैंक मतलब ये बीज क्या होता है, और मैंने आप लोगों को इसके कितने टाइप्स है वो भी बता दिए। अब हम लोग ये बात करेंगे कि आप इसको बाय या सेल कैसे कर सकते हो। बट उससे भी पहले मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को इसका है ना पूरा रिटर्न बता देता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है, ये निफ्टी बीज और बैंक निफ्टी बीज,
इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न कितना दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो देखो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये हमारा निफ्टी 20 का चार्ट है और मैंने ये चार्ट को है ना 12 मंथ का रखा है, मतलब एक कैंडल इंडिकेट कर रहा है एक साल की मूवमेंट। अब आप यहाँ पे देखो ये जो लो था वो 2020 का था, जो कोविड का लो था वो। और आप यहाँ पे देखोगे ना ये निफ्टी 20 की वैल्यू है 257। और अगर हम अभी निफ्टी की बात करें ये वैल्यू कैसे आती है 257 में, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी निफ्टी की बात करोगे तो अभी वो चल रहा है 23,020 के आसपास। तो उसको क्या करना है ना, आपको 23,000 को डिवाइड कर देना है 100 से, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी और वैल्यू आती है समवेयर अराउंड 230 के आसपास। अब आप बोलोगे विजय भाई 230 का वैल्यू आता है तो यहाँ पे 258 क्यों दिख रहा है? क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जो ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां पे डिविडेंड्स भी मिलते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, तो वो डिविडेंड एडजस्ट हो जाते हैं आपके निफ्टी 20 के प्राइस में, तो इसीलिए इसका प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू निफ्टी जो आप डिवाइड बाय 100 करोगे, जो एक्चुअल कैलकुलेशन बैठता है उससे ज़्यादा, राइट। अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर आपने निफ्टी 20 का देखा तो इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में और ये 10 रुपए के आसपास ये आया था। वो टाइम पे इसने 12 रुपए का हाई मारा था और 8 रुपए के आसपास का लो मारा था। और इसने रिसेंटली हाई मारा था 293.99 का और अभी इसका प्राइस चल रहा है 257.80 का। तो अगर मैं लास्ट 23 इयर्स के रिटर्न की बात करूं, CAGR रिटर्न की, तो ये जो निफ्टी 20 है उसने 15.24% का CAGR रिटर्न दिया है लास्ट 23 ईयर में। अगर मैं बैंक 20 की बात करूं तो ये आया था 2004 में और ये 20 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ होगा और इसका जो रीसेंट हाई था वो था 558.78 और इसका अभी प्राइस चल रहा है 498.98। और इसने अगर हम लोग इसके CAGR रिटर्न की बात करें तो इसने लास्ट 21 ईयर में 15.55% के CAGR से ग्रो किया है। तो अभी देखो उस तरीके से आप ये जूनियर 20 के भी CAGR रिटर्न निकाल सकते हो, गोल्ड 20 के भी निकाल सकते हो, सिल्वर 20 के भी निकाल सकते हो, बट मैं अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी 20 की बात कर रहा हूं। अगर आपको इसको खरीदना है तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे आपको जाना है। ये मेरा ब्रोकर का टर्मिनल है और यहाँ पे मैंने देखो निफ्टी 20 और बैंक निफ्टी 20 ऐड कर दिया और ये बेसिकली मैंने निप्पॉन वाले ऐड किए हैं, आप कोई भी कर सकते हो, मैं जनरली निप्पॉन वाले को ही देखता हूँ। आपको यहाँ पे जाके बाय करना है। अगर आपको एक क्वांटिटी डालना है तो एक कर दो, अगर आपको 10 लेनी है तो 10 ले लो, 100 लेनी है तो 100 कर दो, 1000 करनी है तो 1000 कर दो। आपको यहाँ पे जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसमें बाय करना है तो आपको ये मार्केट रखना है, अदरवाइज आपको लिमिट रखना है कि नहीं भाई मुझे 250 में ही लेना है, तो मैंने लिमिट करके 250 कर दिया और फिर आप इसको बाय या इसी तरीके से आप यहाँ पे जाके इसको सेल कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ही आप सेल कर सकते हो, अदरवाइज आपको इंट्राडे में ऑब्वियसली इसको कवर करना पड़ेगा। और बैंक बेस के लिए भी सेम प्रोसेस है, राइट। तो देखा आपने कैसे आप लोगों को एक तरीके से म्यूचुअल फंड मिल रहा है पर स्टॉक की फीचर्स के साथ। तो ये हो गया हमारा कि आप इसको कैसे बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो और इसमें हमने पास्ट परफॉर्मेंस देखा कि इसका रिटर्न क्या है। अब देखो जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इसका ना पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि आप किसी भी स्टॉक के पास्ट परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्टमेंट मत करो। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड के भी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वो क्यों, मैं आप लोगों को समझाता हूं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं डीमार्ट का। अब आप यहाँ पे देखो डीमार्ट लिस्ट हुआ था 2017 में और इसका आईपीओ था 299 के आसपास और ये खुला था 600 के आसपास। फिर इसने कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे ना 1 2 3 4 5 साल अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 5,900 तक गया। पर अभी पिछले 3-4 सालों से ये डीमार्ट कहीं पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर समझो आपने 2021 में डीमार्ट के पास्ट परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्ट किया होता तो आप तो अभी अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। दूसरा एक एग्जांपल देखो एशियन पेंट का। एशियन पेंट भी ये जो मैं भी आप जो भी चार्ट आपको दिखा रहा हूँ सारे ईयरली चार्ट है, मतलब एक कैंडल इंडिकेट कर रहा है एक साल का। अभी आप देखो 1999 से एशियन पेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया 2021 तक।
बट हमने अगर ये हिस्ट्री देख के 2021 में इन्वेस्ट किया होता ये स्पेसिफिक स्टॉक में, तो देखो लास्ट 3 साल से ये स्टॉक ने रिटर्न नहीं, इनफैक्ट ये स्टॉक नीचे गिरा है। तो कभी भी हम किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक में या किसी भी म्यूचुअल फंड में पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से आप निफ्टी 20 में या बैंक निफ्टी 20 में भी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्टमेंट मत करो। पर मैंने आप लोगों को ये निफ्टी 20 का और बैंक निफ्टी 20 का पिछले 22 साल का 23 साल का CAGR रिटर्न क्यों बताया, कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कितना % रिटर्न मिल सकता है, या हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल कहाँ पे होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि आने वाले साल में हमारा इंडिया कभी ग्रो ही ना करे, तो हमारा ये जो रिटर्न है वो आए ही ना, क्योंकि ये रिटर्न इनफैक्ट निफ्टी को ही कॉपी कर रहा है ना, तो जितना निफ्टी बढ़ेगा या घटेगा उस हिसाब से ही रिटर्न आएगा। तो देखो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारा इंडिया आने वाले 10 या 20 साल तक ग्रो नहीं करेगा। तो अगर इंडिया ग्रो करेगा तो निफ्टी ग्रो करेगा, और निफ्टी ग्रो करेगा तो जो निफ्टी 20 है या बैंक निफ्टी 20 है वो ऑटोमेटिकली उसको कॉपी कर रहा है तो वो भी ग्रो करेगा। बट हाँ, मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि हम लोग किसी भी स्टॉक में अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, पर हम लोग हमारे कंट्री में या हमारे कंट्री के इंडेक्स में एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इन्फ्लेशन कितना है और हमारा जो जीडीपी है वो कितना है, तो उसका जो टोटल होगा उतना तो कंट्री ग्रो करेगा ही करेगा। अब बात आती है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करके हम हमारी हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या फिर मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे एक आइडिया दूंगा जिससे आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हो। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो ये हो गया निफ्टी 20, राइट। अब हम लोग है ना क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे मुझे क्या लगता है वो एक आइडिया बताता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। आपको कभी भी जब भी निफ्टी ऊपर जाता है ना, मतलब मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा। एक तो बहुत सिंपल ऑप्शन है कि आप महीने की कोई भी एक डेट को सिलेक्ट करो और ये निफ्टी 20 में या बैंक निफ्टी 20 में आप SIP करो, राइट। और 10 साल तक 20 साल तक अपनी SIP कंटिन्यू करो, बीच बीच में आप SIP वैल्यू को बढ़ा भी दो। तो इससे क्या होगा कि हर एक प्राइस में आप कंटिन्यूसली निफ्टी 20 को और बैंक निफ्टी 20 को एक्यूमुलेट कर रहे हो, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बट एक दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने रिटर्न को बढ़ा कैसे सकते हो, तो मैं आप लोगों को वो आइडिया देता हूं। तो उसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देख सकते हो रिसेंटली निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई मारा था, मतलब ये निफ्टी 20 ने 293 का, और अभी वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 260, तो ये ऑलमोस्ट 12% नीचे है, 12.5%। तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 20 में या बैंक निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको निफ्टी को और बैंक निफ्टी को ट्रैक करना है। अभी मैं जनरली क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। समझो अभी निफ्टी चल रहा है 23,000 और अभी ये ऑलरेडी अपने टॉप से 12% गिर चुका है। तो अगर अभी मेरे पास आज समझो 10 लाख रुपया है, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं 2 लाख रुपया अभी इन्वेस्ट कर देता हूँ या 3 लाख रुपया अभी इन्वेस्ट कर देता हूँ। बाकी के 7 लाख रुपए को मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा जब ये इंडेक्स और गिरेगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अभी 23,000 है। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ से अगर अभी समझो 2-3% और गिर गया, तो मैं वापस से और 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा। और समझो वहां से और 2-3% और गिर गया, तो मैं क्या करूंगा, 1,20,000 या 1,50,000 और इन्वेस्ट करूंगा। मतलब ये जितना गिरेगा उतना ज्यादा मैं हर बार इन्वेस्टमेंट करते जाऊंगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जैसे जैसे ये गिर रहा है वैसे वैसे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ये तरीके से जो आपने देखा कि भाई निफ्टी 20 में हमारा CAGR रिटर्न 15% आ रहा है ओवर द लास्ट 23 ईयर्स, तो आप उसको 16 या 17% से थोड़ा बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप तभी इन्वेस्ट कर रहे हो जब भी मार्केट गिर रहा है। और दूसरा ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप निफ्टी 20 में या बैंक निफ्टी 20 में आप डायरेक्टली SIP करोगे तो आराम से कर सकते हो। अब इसके अंदर है ना एक्सपेंस रेशियो भी होता है, क्योंकि ये एक तरीके से म्यूचुअल फंड है। तो निफ्टी 20 का एक्सपेंस रेशियो मेरे ख्याल से 0.04 है, और बैंक 20 का एक्सपेंस रेशियो मेरे ख्याल से 0.19% है। मतलब 4 पैसा और 19 पैसे का एक्सपेंस रेशियो है, तो कोई इतना बड़ा एक्सपेंस रेशियो भी नहीं है। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन के ऊपर। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ETF क्या है और 20 क्या है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप कैसे बाय सेल कर सकते हो, वो सारी चीजें बता दी। बट अभी हम बात करेंगे कंक्लूजन के ऊपर कि मेरा क्या व्यू है ये निफ्टी 20 के ऊपर या बैंक निफ्टी 20 के ऊपर, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो निफ्टी 20 या बैंक निफ्टी 20
वो आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है जो आदमी फुल टाइम मार्केट में काम नहीं कर रहा है, मतलब वो फुल टाइम कहीं और बिजनेस कर रहा है या फिर उसका कुछ और जॉब है, वो मार्केट में ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता है। तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप निफ्टी 20 बैंक निफ्टी 20 को अपनी वॉच लिस्ट में रखो और उसके ऊपर रखो निफ्टी बैंक निफ्टी को। जैसे जैसे गिरेगा या तो फिर आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या एसआईपी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो क्या है कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। समझो कल उठ के ये टॉप 50 कंपनीज में से कोई 5 कंपनी खराब परफॉर्म करने लगी तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी, नई अच्छी 5 कंपनी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आप हमेशा टॉप अच्छे 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे। और हमने देखा भी ना कि निफ्टी ने लास्ट 23 साल में ऑलमोस्ट 15% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, बैंक बीज ने भी उतना ही दिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप एकदम कम रिस्क में अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे। तो मेरा कंक्लूजन यही रहेगा कि अगर आप मार्केट में अभी फुल टाइम काम नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे सकते, तो डेफिनेटली आपको ये ऑप्शन देखना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली आपके पास म्यूचुअल फंड का है, पर म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी कंपेयर टू निफ्टी 20 और बैंक निफ्टी 20 ज़्यादा रहेगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड पूरे अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, मिड कैप उससे कम रहेगा, लार्ज कैप उससे भी कम रहेगा। बट लार्ज कैप का जो रिटर्न है वो मेरे ख्याल से इतना ही सीएजीआर रिटर्न आता है। तो बस ये था मेरा पूरा वीडियो कि भाई ईटीएफ क्या होता है, निफ्टी 20 बैंक निफ्टी 20 क्या है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, और मैंने आप लोगों को लास्ट में मेरा व्यू भी बता दिया। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और आप अगर हमारे 25 जनवरी वाले लाइव वेबिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये फॉर्म ज़रूर भर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। और आपको ये 2 नंबर ज़रूर सेव करना है, अदरवाइज फिर आपको लिंक नहीं मिलेगी। और जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा है प्लीज़ आप लोग वापस से फॉर्म मत भरिए। आप लोगों को ऑलरेडी ईमेल जाना शुरू हो गए हैं, हमारी टीम में सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो आप लोगों तक मैसेज आने के लिए, ईमेल आने के लिए टाइम लगेगा। बट आप लोगों को हमने ऑलरेडी ईमेल भेज दिया है, नहीं मिला तो वेट करिए 24th इवनिंग तक। अदरवाइज आप अपने इनबॉक्स को और स्पैम वाले बॉक्स को चेक कर सकते हो, वहां पे आपको ईमेल मिल चुका होगा। और अगर आपने ये नंबर सेव कर लिया है तो आप लोगों को आपके मोबाइल पे भी लिंक मिल जाएगी। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और आप कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ईटीएफ आप पूछ सकते हो मुझे, मैं उसका आंसर आप लोगों को वहाँ पे दे दूंगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो में मैंने कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।